नमस्ते बच्चों, आज की हमारी हिंदी कक्षा में आप सभी को फिर स्वागत है। तो बच्चों, हम कौन सा पाठ पढ़ रहा था? हमारा पाठ का नाम है खरगोश की एक और दौड़। तो ये हमारा पहला पाठ है और पिछले दिन हमने एक कहानी देखी थी, है ना? क्या कहानी थी? खरगोश और कछुए की दौड़ की। और उस कहानी के अंत में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड? क्या है कि कछुआ जीत गया और खरगोश, तेज दौड़ने वाला खरगोश, हार गए थे, है ना? और अब हमें कहानी के आगे की देखना है। और हमने एक और बात देखा था कि पिछले क्लास में हमने जब कहानी ख़त्म किया था, हमारा भाग ख़त्म किया था, तो क्या है, हमारे खरगोश योजना बना रहे थे, है ना? योजना बनाना मतलब क्या है? वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपने कछुए को, दोस्त या हमारे एनिमी कछुए को कैसे हराऊं, इसके बारे में वो क्या है, योजना बना रहा था, प्लानिंग कर रहा था। तो ये है हमारा पाठ। क्या है? पाठ का नाम है खरगोश की एक और दौड़। फिर से वो दौड़ लगाने के बारे में सोच रहा है। और ये हमारा पिछले भाग है जो हमने पढ़ा था। एक बार फिर से मैं वाचन करती हूँ, आप अपने किताब में देखिएगा, ठीक है? तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 9। टेक योर पेज नंबर 9। खरगोश की एक और दौड़। खरगोश अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह पछता रहा था कि उस दिन वह क्यों सो गया था। यदि वह सो नहीं होता तो वह जीत जाता। वह मन ही मन योजना बनाता और कछुए को हराने का तरीका सोचता रहता। तो क्या है, पिछले दिन हमने देखा था कि क्या है, हमारे खरगोश अपने मन में प्लानिंग कर रहा है कि योजना बना रहा है कि कैसे वह कछुए को हराऊं। हराना मतलब कैसे उसे फेल करूं, अपनी रेस में कैसे उसे फेल करूं। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द का रंगीन बनाया गया है, कलर किया हुआ है, उसे भी ध्यान से देखिएगा और हम आगे देखते हैं। टेक योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। आप लोग अपने किताब में भी ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ देखकर पढ़ेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग, पेज नंबर 10 फ्रॉम द बिगिनिंग। गर्मी बीती और बारिश का मौसम आ गया। आसमान में बादल छाने लगे। मौसम सुहावना हो गया। मोर अपने पंख को फैलाकर नृत्य करने लगा। बारिश की बूंदें टप टप गिरने लगी। जंगल के सभी जानवर बाहर आए। सभी गर्मी के बाद पहली बारिश में भीगने का आनंद लेने लगे। पहले हाथी आया, फिर भालू आया। चिड़िया भी चीं चीं करती आ गई। जंगल का राजा शेर क्यों पीछे रहता, वह भी आ गया। पशु शावक आदि खुश हो रहे थे। हिरन के चौने, सिंह के शावक, बंदर, गिलहरियाँ, चूहे आदि धमा चौकड़ी मचा रहे थे। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर। खरगोश और कछुए भी उस आनंद में शामिल हो गए। तो देखा कौन कौन आया है। अभी क्या है, पहले हमने देखा कि खरगोश योजना बना रहा है। तभी कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ, गर्मी का मौसम बीत गया। तो यहाँ देखिए, गर्मी बीती। गर्मी मतलब समर सीजन। गर्मी का अर्थ है समर सीजन। बीतना मतलब इट्स गॉन। गर्मी सीजन, समर सीजन क्या है, इट्स गॉन। और कौन सा सीजन आया समर के बाद? अभी कौन सा मौसम है, सीजन कौन सा है? बारिश, रेनी सीजन है ना? बारिश का मौसम आ गया। तो समर सीजन के बाद बारिश का सीजन आ गया। मौसम का अर्थ है सीजन, आ गया। आसमान में बादल छाने लगे। आसमान मतलब स्काई। बादल का अर्थ है क्लाउड। तो आसमान कैसा होने लगा, क्लाउडी होने लगा, बादल छाने लगे। उसका अर्थ क्या है, किसकी ओर संकेत है? अभी अभी बारिश शुरू होगा, रेन होगा। मौसम सुहावना हो गया। सुहावना मतलब बहुत सुंदर हो गया। सुहावना अर्थ यहाँ लिखा है, सुहावना सुंदर यानी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होने लगा।
मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगा। नृत्य करना मतलब नाचना यानी डांस करना। तो मोर क्या करते हैं, हमेशा जब बारिश होने वाला होता है या बारिश होता है तो मोर उससे पहले अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। आप भी कभी कभी देखा होगा है ना मोर को नृत्य करते हुए, तो बहुत सुंदर लगता है। तो मोर क्या है, अपना पंख फैलाकर नृत्य करने लगा। बारिश की बूंदें टप टप गिरने लगी। कैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, टप टप आवाज़ करके। टप टप वो क्या है, बूंदें गिरने की जो आवाज़ होती है। जब हम बर्तन लगता है तो बर्तन में जब बूंदें गिरती हैं तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है। आवाज़ मतलब साउंड, एक साउंड निकलती है। कैसा साउंड है, टप टप की आवाज़ निकलती है। बूंद मतलब ड्रॉप्स। बूंदें टप टप गिरने लगी, बारिश होने लगा, शुरू हो गया है बारिश। जंगल के सभी जानवर बाहर आ गए। सभी जानवर, जानवर मतलब एनिमल्स, जंगल मतलब फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के सभी जानवर बाहर आ गए। अपने गुफाओं से, वो केव से वो बाहर आ गया और क्या करने लगा, सभी गर्मी के बाद पहली बारिश में भीगने का आनंद लेने लगा। तो पहले कौन सा मौसम था, गर्मी था। बहुत गर्मी में क्या है, समर सीजन था। तो समर सीजन में क्या है, किसी को भी आनंद नहीं होता है ना, हमेशा हॉट रहता है, बहुत गर्मी लगती है। तो उसके बाद जब बारिश होने लगा, थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगा, है ना, अच्छा लगने लगा। तो क्या है, दे वेर गेटिंग वेट इन द फर्स्ट रेन एंड एंजॉइंग द फर्स्ट रेन। पहली बारिश, पहली गर्मी के बाद का पहली बारिश, पहली मतलब फर्स्ट, फर्स्ट रेन का आनंद लेने लगा, एंजॉय करने लगा। भीगना मतलब टू गेट वेट। तो आगे देखिए, पहले हाथी आया। तो पहले, सबसे पहले भीगने के लिए कौन आया, हाथी आया। हाथी मतलब एलिफेंट। पहले हाथी आया, फिर भालू आया। भालू कौन सा जानवर है, बियर, भालू आ गया। उसके बाद चिड़िया चीं चीं करती आई। चिड़िया कैसे कह रोते हैं, चीं चीं आवाज़ करके वो रोती हैं, है ना। तो चिड़िया चीं चीं करके वो भी उड़ती हुई अपनी घोंसलों से वो भी बाहर आ गया। जंगल का राजा। तो हमारे जंगल का राजा कौन है, राजा मतलब किंग। हु इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर। तो सारे जानवर बाहर आ गए, अपने केव से बाहर आ गए। तो शेर क्यों पीछे रहता, अपना किंग क्यों पीछे रहता, तो वो भी बाहर आ गए। पशु शावक अधिक खुश हो रहे थे। शावक का अर्थ है बच्चे यानी चिल्ड्रन। शावक का अर्थ है चिल्ड्रन। पशु मतलब हमने देखा एनिमल। एनिमल का अर्थ होता है पशु। हमारे मलयालम में पशु का अर्थ होता है काऊ, लेकिन हिंदी में पशु का अर्थ होता है एनिमल। तो पशु शावक, एनिमल के चिल्ड्रन, बच्चे क्या है, वो अधिक खुश हो रहे थे। हम भी अधिक खुश होते हैं ना, बारिश होती है तो हमारी माता पिता से अधिक कौन खुश होता है, हम खुश होते हैं ना। हम पानी में खेल सकते हैं, बोट बनाकर बहा सकते हैं, है ना, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम बहुत खुश होते हैं। उसी प्रकार पशु के शावक भी, एनिमल्स के शावक भी, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, अधिक खुश हो रहे थे। हिरन के चौने। तो हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं, चौना कहते हैं। हिरन के चौने। सिंह के शावक। सिंह कौन है, शेर। शेर का दूसरा नाम है सिंह। तो सिंह के शावक, शावक मतलब बच्चे, सिंह के शावक। बंदर, बंदर क्या है, कौन है, मंकी, बंदर। गिलहरियाँ, गिलहरियाँ मतलब स्क्विरल्स, जो पेड़ पर चढ़ते रहते हैं, हमने देखा होगा, है ना, स्क्विरल्स। गिलहरियाँ। चूहे, चूहे मतलब मॉस, चूहे आदि धमा चौकड़ी मचा रहे थे। धमा चौकड़ी शब्द थोड़ा बड़ा है, कैसे बोलते हैं, धमा चौकड़ी। एक बार फिर से बोलिए, धमा चौकड़ी। तो क्या मचा रहे थे, धमा चौकड़ी मचा रहे थे। धमा चौकड़ी का अर्थ है उछल कूद, जंपिंग कर रहे थे। एनिमल्स कैसे चलते हैं, ऐसे जैसे हम आदमियाँ चलने के जैसे चलते हैं क्या, नहीं, वो कूदते कूदते हुए चलते हैं, है ना।
तो वो जंपिंग कर रहे थे, पानी में जंपिंग कर रहे थे और अपना आनंद उठा रहा था, धमा चौकड़ी मचा रहे थे, आनंद ले रहा था, खुश हो रहे थे। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर, तो क्या है, कुछ जानवर उधर भागकर खेलने लगता है तो कुछ जानवर इधर भागने लगता है। तो कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर, इधर उधर भागने लगा। खरगोश और कछुए भी उस आनंद में शामिल हो गए। तो अंत में कौन आ गया, हमारे कहानी का जो मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स कौन है, मेन कैरेक्टर्स कछुए और खरगोश और कछुआ, ये दोनों है हमारा मेन कैरेक्टर, है ना। तो ये दोनों भी क्या है, अंत में इस मज़े में शामिल हो गया। मज़ा कौन सा है, पहली बारिश में भीगने में शामिल हो गए। समझ में आया हमारी कहानी का दूसरा भाग। तो एक बार फिर से वाचन करते हैं, आप भी मेरे साथ वाचन कीजिएगा और शब्दार्थ भी देखते हैं। गर्मी बीती, सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, गर्मी बीती और बारिश का मौसम आ गया। आसमान में बादल छाने लगे, मौसम सुहावना हो गया। मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगा। बारिश की बूंदें टप टप गिरने लगी। जंगल के सभी जानवर बाहर आए। सभी गर्मी के बाद पहली बारिश में भीगने का आनंद लेने लगे। पहले हाथी आया, फिर भालू आया, चिड़िया भी चीं चीं करती आ गई। जंगल का राजा शेर क्यों पीछे रहता, वह भी आ गया। पशु शावक आदि खुश हो रहे थे। हिरण के छौने, सिंह के शावक, बंदर, गिलहरियाँ, चूहे आदि धमा चौकड़ी मचा रहे थे। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर। खरगोश और कछुए भी उस आनंद में शामिल हो गए। तो बच्चों सीख गए कैसे वाचन करता है। तो आपको भी आज शाम को क्लास देखने के तुरंत बाद इतने भाग का 2 पैराग्राफ का 5 बार वाचन करना है। कितने बार वाचन करना है, 5 बार वाचन करना है। अब हम आगे देखते हैं क्या कार्य है। तो बच्चों बताइए, सही यहाँ पर 4 बॉक्स दिया है, आपको सही उत्तर के वहाँ पर निशान लगाना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 13 में दिया गया है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। टेक्स्ट बुक में देखिए सही का निशान कैसा है। प्रश्न है, कछुए को हराने के लिए खरगोश क्या बताता है, क्या बनाता है। एक बार फिर से, कछुए को हराने के लिए खरगोश क्या बनाता है। हमने पहले देखा था खरगोश कुछ बना रहे थे ना, अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो क्या बना रहा था, भोजन, भोजन मतलब फूड बना रहे थे, नहीं। ड्राइंग मतलब पिक्चर, क्या वो पिक्चर बना रहे थे, नहीं। और तीसरा है योजना मतलब प्लानिंग, क्या वो प्लानिंग बना रहे थे, अपने दिमाग में क्या बना रहा था, योजना। या फिर खिलौना मतलब टॉयज बना रहे थे, क्या वो टॉयज बना रहे थे, खिलौने बना रहे थे, नहीं। तो इसका उत्तर क्या है, सोचकर टिक करके रखिए, हम बाद में देखते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर भी है, खरगोश किससे हारने के लिए योजना बना रहा था, किससे, टू हुम। हाँ, किससे हारने के लिए खरगोश योजना बना रहा था। योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना, किससे हारने के लिए। तो उसका उत्तर क्या होगा, किसके बीच में दौड़ लगा रहा है, खरगोश और कछुए के। तो खरगोश किससे हारने के लिए प्लानिंग बना रहा होगा, कछुए से, है ना। तो बच्चों अब आपको इस शब्द को जोर से पढ़ना है। शब्द है बारिश, नृत्य, धमा चौकड़ी, बूंदे। एक बार फिर से पढ़िए, बारिश, नृत्य, धमा चौकड़ी, बूंदे। और ये है आपका गृह कार्य, आपको कहानी का वाचन करना है और शब्दार्थ को भी याद करना है। तो बच्चों इतना
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।